साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। यहाँ हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। अभी हम हल करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और इसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन हमको दे दिया गया है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को दे दिया गया है और उसके आधार की माप को भी बता दिया गया है। तो साथियों, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं और ये त्रिभुज का ये आधार हो गया और आधार की माप 12 मीटर कहा गया है। इसके पूरे क्षेत्रफल को 36 वर्ग मीटर कहा गया है और ये इसकी ऊंचाई होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये ऊंचाई को यदि अपन h मान लेते हैं तो ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जैसे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ऊंचाई और उसका आधार दिया गया हो, उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणित ऊंचाई और उसके बाद होता है आधार। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 36। ठीक है, 1/2 वैल्यू है, ऊंचाई हमने h माना और आधार जो है वो दिया गया है 12। तो इसको हमने ले लिया। अब इसको हम हल करते हैं सही तरीके से व्यवस्थित करके कि 36 1/2 h और 12। तो देखिए ये तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ये इस प्रकार से है, कुल मिला के 1/2 गुणित h के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है और 12 के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो देखिए गुणा में क्या होता है, परिमेय संख्याओं का ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर के साथ, नीचे की संख्याओं का गुणा नीचे के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको एक साथ हम लेंगे तो 1 गुणित h गुणित 12 और नीचे आ जाएगा 2 गुणित 1 गुणित 1। तो सिंपल सा है कि यहाँ 36 इक्वल टू h का 1 से गुणा करेंगे h ही आएगा और फिर 12 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये 12h होता है। नीचे 2 एकम 2 और फिर उसके साथ 2। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है 12/2। अब साथियों यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखिए यहाँ नीचे 2 है तो 2 का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे तो 6 बार में 12 कट जाता है। तो इसका मतलब हो गया 36 इक्वल टू क्या मिलता है हमको 6h, या फिर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6h इक्वल टू 36, 6h बराबर 36। अब हमको पता है कि 6 और h के बीच में कोई भी निशान नहीं है, मतलब इनके बीच में गुणा हुआ है और चूंकि हमको h का मान ज्ञात करना है तो 6 को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यदि हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/6 और फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 कम 6 और 6 छके 36। तो हमको h का जो मान मिलता है वो 6 मीटर मिलता है, क्योंकि प्रश्न में वर्ग मीटर में कहा गया है इसलिए ऊंचाई, अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, नीचे जगह नहीं है आप नीचे लिख लेंगे, अतः ऊंचाई जो होगी कितनी होगी 6 मीटर होगी। ठीक है, ये आपका आंसर होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे ही हल करना है। उम्मीद है ये गणित आपको समझ में आया होगा, आप ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे। लेकिन मेरे लिए यदि कोई सुझाव है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।